Assalamu alaikum and welcome to your passion school. This is the first lecture of Principle of Commerce. इस लेक्चर में हम कॉमर्स का कॉन्सेप्ट और इसकी अक़साम या टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बेसिकली है क्या। कि इसमें हमारी जो फर्स्ट वन है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो लेट्स सी, वी विल डिफाइन कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। All commercial and industrial activities which are linked with the production of wealth. It's very simple. These are also known as productive activities. वो तमाम तिजारती और सनती सरगर्मियाँ जो दौलत की पैदावार से मुंसलिक हैं और इन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और इनको हम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। इनकी यानी पैदावारी सरगर्मियों के तौर पे भी इनको हम जान सकते हैं या पैदावारी सरगर्मियों के तौर पे भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट लेवल पे इसकी आगे 3 किस्में हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है जो कि वेरी कॉमन है और हम सब इससे वाकिफ़ हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है बिज़नेस। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट और एज अ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मकसद आमदनी का ज़रिया या मुनाफा कमाना हो, वो तमाम ऐसी माशी सरगर्मियाँ कारोबार के ज़ुमरे में आती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन। कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, तो बेसिकली तो ये एक प्रोफेशन होता है। लेकिन इसको बुक्स में क्या लिखा जाता है? व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स और एक्सपीरियंस in a specific field as known as profession such like accountant, professor, doctor और engineer। जब आप अपनी स्किल्स की बेस पे अपनी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी डिफरेंट टाइप की स्किल होती हैं। लाइक आपकी फाइनेंस में स्किल्स हैं, लाइक आप एक अच्छे टीचर हैं, लाइक आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, लाइक आप इंजीनियर हैं, तो ये आप सोसाइटी को सर्विसेज दे रहे हैं। आपकी वजह से सोसाइटी में इस टाइप की सर्विसेज मिल रही हैं सोसाइटी को, तो ये तमाम प्रोफेशन के ज़ुमरे में आती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू अनदर पर्सन, जब कोई एक बंदा अपनी सर्विसेज किसी दूसरे बंदे को प्रोवाइड करता है और एनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करता है ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन बेसिस, यानी ऐसी सर्विसेज जिनका तयन पहले से तयशुदा होता है, इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट लाइक अ फिक्स सैलरी। ओके, ये एक इस चीज़ का पहले से तयन किया गया है कि एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो इस चीज़ का तयन कर लेती है कि आपकी ये सैलरी होगी, इन बेसिस पे आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इतनी आपकी हाउसिंग होगी, इतना आपका बेसिक होगा एंड इतनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ये जॉब स्टार्ट करने से पहले ये सारा कुछ तय होता है। तो ये इस तरह की कैटेगरी की जो भी सर्विसेज होंगी और जो भी बंदा इस तरह की सर्विसेज देगा वो इसके थर्ड सेक्शन और एम्प्लॉयमेंट की ज़ुमरे में आएंगे। तो इसमें आपको पता ही है कि जैसे कि गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जैसा कि सेमी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं या जैसा कि प्राइवेट सेक्टर है, तो जो भी बंदे इस तरह के इदारों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर और उन स्किल्स का जो तयन है वो पहले से तयशुदा होता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट के ज़ुमरे में आता है। इसके साथ आगे नेक्स्ट इसका लेवल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे हमने जाना कि जिसमें तमाम माशी सरगर्मियाँ होती हैं, तो इस तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि ये वो तमाम गैर माशी सरगर्मियाँ जिनमें कोई आपका फ़ंड्स का लेन देन नहीं होता, ये जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। सो लेट्स सी, वी विल डिफाइन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट और इनकम आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, वो तमाम ऐसी सरगर्मियाँ या ऐसी गैर माशी सरगर्मियाँ जिसका मकसद आपकी सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, उस सरगर्मी का कोई भी अमल दखल ऐसा नहीं है कि उसका पर्पज़ आपका प्रॉफिट कमाना हो या आपका सोर्स ऑफ इनकम में इंक्रीज़ हो या आप ये चाहते हो कि जी आपका कोई उससे फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा अदर देन यानी माशी फ़ायदा, वो इसमें शामिल नहीं होता। ये सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जस्ट आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। ओके,
दीज एक्टिविटीज़ आर डन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। हम क्यों करते हैं ये गैर माशी सरगर्मियाँ? गैर माशी सरगर्मियाँ करने का मकसद क्या है? जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं है, जिसमें हम अपनी कोई इनकम भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे। तो इसकी जो चंद एक वजूहात हैं वो इन बेसिस के ऊपर हम ये वाली सरगर्मियाँ करते हैं, जिसमें हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारी पेरेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारी पैट्रोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी अगर हम अपने दीन से, अपने मज़हब से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है तो फिर हम ये करेंगे। अगर हमारा जस्ट हम सोसाइटी में कोई अपनी अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं कि यार मेरी वजह से किसी को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, फिर हम ये करेंगे। या हमारी पेरेंटल एक्टिविटीज़ हैं, हमें पेरेंट्स की तरफ से कुछ है, हमारे वालिदैन की तरफ से कुछ है, उनके लिए हम कुछ करते हैं या उनके कहने पे कुछ करते हैं, इस तरह से। एंड द लास्ट वन पेट्रोटिक, यानी पेट्रोटिक यानी हमारी अपने वतन से मोहब्बत है, हम ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल होंगी। तो इस लेक्चर में हमने आज बेसिकली इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इनके बारे में जाना, और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में जाना। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था एज़ यू नो इस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का। तो ये हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारे साथ आप राब्ते में रहें। तो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।